निहारी बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है और आप पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें, पहला नवाला लेते ही आपके मुंह से बाहर निकलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। निहारी बनाना इस रेसिपी में मैंने इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही टेस्टी निहारी आप लोगों से आज शेयर करने लगी हूँ। तो रेसिपी को अंत तक देखिए, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज आप लोगों से 1 किलो चिकन और इसका परफेक्ट मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो 1 किलो चिकन के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और फिर इसमें डाल दें चिकन। निहारी के लिए गोश्त के बड़े बड़े पीसेस लिए जाते हैं। तो ये रेसिपी जो आप देख रहे हैं, आप मटन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, चिकन के भी मैंने बड़े बड़े पीस ही लिए हैं। चिकन के साथ ही मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हमने यहाँ पर चिकन की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। तो एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि आप ठंडे ऑयल में चिकन क्यों डाल देती हैं, तो उसकी एक ख़ास वजह है। ठंडे ऑयल में चिकन इसलिए डालती हूँ कि चिकन नीचे चिपकता नहीं है और इसकी बोटी नहीं बिखरेगी। अगर आप गर्म ऑयल में चिकन डालेंगे ना, बोटियाँ टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। चलें जी, चिकन को भून लेते हैं इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप लोगों ने चिकन की लाजमी भुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और चिकन के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। चिकन भुन रहा है जब तक हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून साबित काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लूँगी सौंफ और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। 5 से 6 आप इसमें लौंग डाल दें और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी जायफल और जावित्री। तो 1 टीस्पून के करीब जायफल है और जावित्री का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है। अच्छी खुशबू के लिए डालेंगे इसमें 3 अदद छोटे साइज़ के बादियान के फूल। इसके अलावा 5 से 6 छोटी इलायची और 3 अदद छोटे साइज़ की बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, कवर लगा दें और इन सब चीज़ों को आप लोगों ने पाउडर बना लेना है, बिल्कुल फाइन सा पीस लेना है। निहारी के लिए मसाला पिस चुका है, मगर अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। तो डालेंगे इसमें नमक, 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर कम लगा तो एंड में मज़ीद ऐड कर लेंगे। अब ये डालूँगी 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। मेरे पास तीखी वाली लाल मिर्चें हैं तो मैं 1 किलो के हिसाब से 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर लें। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सौंठ यानी कि खुश्क अदरक का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून, जिससे असल निहारी का कलर निकलेगा। इसके अलावा जी 2 चुटकी मेरे पास है सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी, ये आप लोगों ने डाल देनी है, इससे फ्लेवर इन्हेंस होगा। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये नहीं है तो आप 2 चिकन के क्यूब भी ले सकते हैं अगर आपको मार्केट वाला फ्लेवर चाहिए तो। बहुत ही स्पेशल निहारी का मसाला बनकर एकदम तैयार है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए। जब भी निहारी बनाएं, चाहे वो बीफ से हो या चिकन से, मसाला डालें और निहारी तैयार है। चलें जी, चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। हल्का हल्का सा ये गोल्डन होने लगा है, तब मैं इसमें डालूँगी निहारी मसाला, जो कि अभी मैंने बना कर रखा हुआ था। तो ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी चटपटी सी बनेगी। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसमें से 2 टेबल स्पून लेस कर दें। अच्छा, साथ ही मैंने 2 से 3 घूंट पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर इस टाइम बड़ा हाई था। मिक्स कर लेंगे मसालों को और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर गाढ़ी दही, जो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। बस दही डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दही को मैंने फेंट लिया था। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसको कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए
और चिकन स्टीम में हल्का सा गल जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग चिकन की लुक चेक करें। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, चिकन को गलाने के लिए पानी डाल देना है। तो पानी डाल रही हूँ मैं इसमें 4 से 5 गिलास, क्योंकि निहारी में चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो 4 से 5 गिलास में चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और ग्रेवी के लिए शोरबा भी बच जाएगा। कवर लगा देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, ताकि निहारी का बेहतरीन फ्लेवर आ सके। 20 मिनट के बाद मैं निहारी को चेक करने लगी हूँ। अब देखें, जो ऑयल ऊपर आ गया है ना, इसे मैं अलहदा से एक कटोरी में निकाल लूँगी, जो कि हमारी निहारी के ऊपर तरी का काम करेगा। आप लोग चिकन चेक करें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गल चुका है। बस जी, इसे रख देते हैं दूसरे बर्नर पर बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमने एक और काम करना है। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून घी के, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून बेसन। आप लोग यहाँ पर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैदा और बेसन से निहारी का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, दोनों चीज़ों को भून लूँगी। ये बहुत ही यूनिक तरीका है निहारी बनाने का। इससे क्या होगा कि निहारी में हमें कच्चा कच्चा सा जायका नहीं आएगा और निहारी को हमें ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। बेसन और मैदे को हमने कोई कलर नहीं देना। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करें, इतना कि इनका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही आपको इसमें बबल्स नज़र आने लगे ना, कुछ इस तरीके से, बस जी फ्लेम को ऑफ कर लें। हमारा मैदा और बेसन एकदम तैयार है। अब हम इसे डालेंगे गरम गरम निहारी में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और फ़ौरन से मिक्सिंग कर लें, ताकि निहारी में गुठलियाँ ना पड़ें। निहारी बनाने की ये एक स्पेशल रेसिपी है जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताई है। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैं देखिए एक एक स्पून करके मैदा और बेसन डालती जा रही हूँ और साथ के साथ मिक्स करती जा रही हूँ, जब तक मुझे इसकी राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। तो माशाल्लाह से देखें, शोरबा गाढ़ा हो चुका है। आप इसे जितना पतला ये गाढ़ा बनाना चाहिए, आप लोगों पे डिपेंड करता है। कवर लगा देंगे और 5 मिनट के बाद आप लोग निहारी की लुक चेक करें। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बड़ी ही टेस्टी और शानदार खुशबू वाली ये निहारी जब आप बनाएंगे ना, खुद ही सरप्राइज रह जाएंगे कि ये इतनी टेस्टी निहारी आप लोगों ने घर में बना ली है। तो चलें जी, गर्मा गर्म चिकन निहारी को सर्व कर लेते हैं और जो ऑयल हमने निकाल कर रखा हुआ था उसको ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। अच्छा, निहारी के लिए मैंने कुछ लवाजमात भी काट कर रखे हुए हैं। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, लेमन और ढेर सारा हरा धनिया। तो ये इसके ऊपर डाल देंगे। गर्मा गर्म निहारी को आप लोग सर्व करें रोटी, चपाती, नान के साथ। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।